गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हाट इज द सैलरी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सैलरी कितनी है, और काफी ज्यादा सी चीजें और भी हैं इस वीडियो के अंदर। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो है, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑसम गौरव भाई की वीडियोस होती हैं। तो जल्दी से देखते हैं भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मंथली सैलरी कितनी है और उनके कंपैरिजन में यूएस प्रेसिडेंट की कितनी है? अब वो तो चलो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है महारानी विक्टोरिया के कक्ष से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-4 बार चोरी की गई थी। किसकी? गेस करो। नहीं, सोने की नहीं, चांदी की भी नहीं, ये चोरी की गई थी चड्डी। अबे के घर से चड्डी की चोरी कौन करता है बे? और यार एक बात समझ नहीं आई, आखिर बांग्लादेशी क्यों इंडिया से 5 रुपए वाले सिक्के की स्मगलिंग लगातार 30 सालों तक करते गए? किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन ये 5 रुपए की स्मगलिंग आखिर कोई क्यों करेगा? वेल, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस फैक्ट। 2000 की भी नहीं, 5 रुपए की सिक्के की स्मगलिंग। ये रहा 5 रुपये का सिक्का, और अब ये रहा सिक्के से बना हुआ ब्लेड। वो भी एक नहीं बल्कि 6। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, राइट? बट नो, मैं सीरियस हूँ। 1980 से लेकर 2000 तक बांग्लादेश की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के 5 रुपए वाले कॉइन स्मगल किया करती थी, क्योंकि ये बांग्लादेशी लोग हमारे इस हाई क्वालिटी वाले 5 रुपए के सिक्के से 2 रुपए वाले 6 ब्लेड बना देते थे। मतलब एक 5 रुपए के सिक्के से 6 ब्लेड, और 6 into 2 = 12 रुपीज। 5 रुपए का सिक्का बदल दिया 12 रुपए में। वहाँ पे बांग्लादेश बांग्लादेशी खुद को कितना चालाक समझते थे, पर क्या लगता है आरबीआई किसी से कम थोड़ी ना है। तो आरबीआई वालों को जब ये पता चला कि 5 रुपए का 50% सिक्का बांग्लादेश और कोलकाता के बॉर्डर से एक्सपोर्ट के टाइम पर गायब हो रहा था, तो आरबीआई वालों ने कोलकाता पुलिस वालों से तालमेल बिठाया और पुलिस ने सबूत ढूंढ कर स्मगलर्स का कच्चा छिट्टा खोल डाला और इस स्मगलिंग को स्टॉप करा डाला। और इसके बाद आरबीआई वालों ने 5 रुपए के सिक्के का मटेरियल ही बदल डाला। मतलब हाई क्वालिटी वाले फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में ना बनाकर लो क्वालिटी वाले कॉपर निकल का बनाना शुरू कर दिया। लगा दिया उल्टा चमाट इन स्मगलर्स के मुंह पर। सीधी सी बात है, अब स्मगलिंग करके क्या फायदा? 5 का 12 तो होने नहीं वाला। चमकने वाला बहुत फायदा देख रहे थे। अब फ्रेंड्स ये देखो, ये है कनाडा का पासपोर्ट, जो दिन और लाइट दोनों के उजाले में ऐसा दिखेगा, पर अगर रात के अंधेरे में बंद कमरे में रखोगे तो वो ऐसे मस्त है यार, बहुत मस्त है। ऐसा किसी देश को अपने पासपोर्ट्स को इतना ज्यादा रंग बिरंगे और क्रिएटिव बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वेल, इसके पीछे की कहानी ये है कि सन 2013 में कनाडा के पासपोर्ट प्रोवाइडर्स ने पासपोर्ट में एक हिडन और सीक्रेट यूवी लाइट लगाया, जिसने ऑफ कोर्स कैनेडियन पासपोर्ट को दिखने में तो इतना यूनिक बना दिया, लेकिन इसके अलावा क्योंकि तब कनाडा ही वो अकेला देश था जो 4 कलर इनविजिबल फ्लोरोसेंट प्रिंटिंग का यूज करता था अपने पासपोर्ट में, इसीलिए ये सिक्योरिटी चेक के लिए भी काफी यार वैसे काफी ऑसम है ना, क्योंकि ये बने होते हैं इनविजिबल फ्लोरोसेंट फाइबर से, जो फोटो कॉपी करने पे कॉपी भी नहीं होती, इसीलिए मतलब कॉपी नहीं होती, सेम टू सेम छापना भी किसी की बस की बात। क्या दिमाग लगाया ना। नंबर 3, एंटरटेनमेंट वाला मास्क। अब फ्रेंड्स, ये कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। India's hospitals have never seen anything like this as COVID. एक काम करो, आप ये मास्क ले लो, क्योंकि इस मास्क को पहनने से आप कोरोना से तो बचोगे, पर इसके साथ आपको प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू भी मिलेगा। हाँ, सही सुना आपने। पेश है दुनिया का पहला एंटरटेनमेंट वाला मास्क, जो अभी 8 अप्रैल 2021 को ताजा लॉन्च। ये है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सुपर मास्क, जिसमें एंटरटेनमेंट के नाम पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नॉइस कैंसलिंग, हेडफोन्स, माइक्रोफोन कैपेबिलिटी, साइड इनर फैन, एलईडी लाइट्स सब लगे हुए मिलते हैं, जिससे हेडफोन से रास्ते में चलते चलते मन करे तो गाना सुन लो, एलईडी लाइट से अंदर में टॉर्च जला लो, या साइड में लगे हुए फैन से हवा ले लो भाई। और क्या चाहिए लाइफ में? यही नहीं, HEPA नाम की एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी फिल्टर जो पोल्यूशन और कोरोना को दूर भगाती है, वो भी इस मास्क में लगी। अबे क्या मस्त चीज है यार, किसी भी सिंपल ये मिलती है पाकिस्तान इंडिया में क्या? लेकिन अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की ओर। कितने में मिलेगा ये मास्क? वेल, ये मास्क आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ $299। नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं चाहिए, पास रखो। और ये अमीरों वाला मास्क इस वक्त सिर्फ कनाडा, यूएसए और यूएई में ही बिक रहा है। सो इंडिया के अमीरों, थोड़ा सा सब्र कर लो, कोरोना के जाने इंडिया के बड़े अमीर बहुत काम आने वाला है।
ये मास्क। नंबर 4, विक्टोरिया का जबड़ा फैन। विक्टोरिया का जबड़ा फैन। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक टाइम था जब यूके की रानी विक्टोरिया की चड्डी चोरी की गई थी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार। आखिर क्यों और कौन था वो चड्डी चोर? वेल, महारानी विक्टोरिया किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी और इसीलिए तो सन 1838 से लेकर 1848 तक उनको तीन बार स्टॉप किया गया था। वो भी किसी गबरू जवान ने नहीं, बल्कि एक 14 साल के बच्चे एडवर्ड जोन्स ने, जिसका 16 साल की क्वीन विक्टोरिया पर दिल आ गया था और ये बन गया एक सेलिब्रिटी स्टॉकर। और इतना बड़ा स्टॉकर कि पहली बार तो वो नौकर के भेस में 1 साल तक पैलेस में घुसा हुआ था ताकि विक्टोरिया को स्टॉक कर सके। लेकिन सेंट जेम्स स्ट्रीट की पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वो भी क्वीन विक्टोरिया की अंडरवेयर के साथ। क्या ठरकी बंदा था बे? पैंट में छुपा के रखा था। चलो, उस टाइम तो ये जेल जाते जाते रह गया था क्योंकि इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया गया। बच्चा है, मासूम है, नादान है, रास्ता भूल गया है। और फिर ये सोफे के पीछे पकड़ा गया और इसे डायरेक्टली 3 महीने के लिए सुधार गृह में डाल दिया गया। लेकिन ये बात किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आई कि ये क्वीन पजामा लेके विक्टोरिया की पकड़ा चड्डी है। क्यों चुराता था भाई? अब इसका नॉटी जवाब तुम दोगे मुझे नीचे अबे comment ठरकी section। तो जाओ Naughty सुन boys। रहे नंबर 5, फिजिक्स की ऐसी की तैसी। अब फ्रेंड्स, ध्यान से देखो इस फोटो को। इसे देखकर क्या आपको लगता है ये रियल है या फेक है? मतलब हाउ इन द वर्ल्ड इज दिस पॉसिबल कि एक रस्सी इन 2 पत्थरों को हवे में ऐसे लटकते खड़े रख सके? चलो, फेक लग रहा है मुझे। तहकीकात करते हैं साइंस लवर्स। देखने वालों को तो रियल लगेगा। एक इजिप्ट के आर्टिस्ट शाहबान अब्बास ने रस्सी से बंधी ये फ्लाइंग स्टोन स्टैच्यू सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट के कैरो एयरपोर्ट पर आते आते लोगों का कैरो अटेंशन में? पाने के लिए बनाया था। क्योंकि ये कोई ग्रेविटी डिफाइंग स्टैच्यू नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों का धोखा है। यस, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, क्योंकि ये जो दोनों पत्थर आपको दिख रहे हैं वो पत्थर नहीं बल्कि स्टील का जालीदार बर्तन है जिसे बस कपड़े से कवर करके स्टोन का कलर दे दिया गया है। इनफैक्ट इस पूरे स्कल्पचर का वजन सिर्फ और सिर्फ 5 किलो है। तो जाहिर सी बात है एक रस्सी के सहारे दोनों पत्थर कैसे हवे में वो लगे? रस्सी जो होगी ना वो और अगर उसको आप स्टील zoom की in बनी करके हुई है देखो लगता और है। गौर से तो आपको दिखेगा इससे बंधने वाली ये कोई रस्सी हाँ। नहीं बल्कि लोहे का रॉड मजबूत है। खंबा है जो डायरेक्टली जमीन के अंदर से अटैच्ड है। तो अब समझे क्या इस चक्कर अक्ल में लगाई है चक्कर। यार भाई। नंबर 6, बिना खिड़की वाला हाँ। प्लेन। अब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कैसा होगा एक ऐसे प्लेन में ट्रैवल करना जिसकी खिड़कियां ही नहीं हो। वेल, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि एक ऐसा प्लेन जल्दी फ्यूचर में उड़ान भरने वाला है। मतलब कुछ भी एक ही नहीं होता ना। इस तरह हुआ तो भाई उड़ जाएंगे लोग। दरअसल एमिरेट्स के अब क्या प्रेसिडेंट sexy क्लार्क view था ने बाहर। BBC न्यूज़ वालों को बताया था कि वो बोइंग 777-300 ER प्लेन्स बनाने वाले हैं जो नॉर्मल प्लेन से 50% लाइटर होगा, फास्टर होगा और कम फ्यूल खाएगा। कैसे? वेल, वो ऐसे, क्योंकि इस प्लेन में 80% वेट वाले विंडोज की जगह पर अल्ट्रा थिन एंड वेरी लाइट डिजिटल स्क्रीन्स लगी होंगी जिससे बाहर का नजारा एकदम खुल्लम खुल्ला दिखेगा। Like अब से मजा आ नो गया। विंडो सीट की मारामारी, जहां क्या बैठो वहां मस्त से माहौल दिखेगा होगा आपको यार। स्वर्ग जैसा नजारा चारों ओर। और तो और वेट कम और फ्यूल का यूजेज कम और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा नहीं निकलेगा। ऐसे और इस प्लान में तरह इस कौन कौन प्लेन से बैठना चाहेगा? पर्यावरण कमेंट सेक्शन में बहुत ही बताओ। शुद्ध रहेगा। मैं तो जाऊंगा Awesome यार। innovation, right? लेकिन बस आपको इसकी कौन सवारी है जो करने नहीं के लिए बैठेगा? एटलीस्ट 2025 तक तो वेट ही करना हाँ। होगा। नंबर 7, पेट भर के खाओ रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स, क्या आपको बहुत तेज भूख लगती है? हर किसी को लगती है यार, हम सब इंसान हैं। पर आपके पास अक्सर इत्तू से चवन्नी भर पैसे होते हैं जिससे ना तो आपका पेट भरेगा ना किसी रेस्टोरेंट में एंट्री सही। मिलेगी। बट डोंट वरी, दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो आपको इत्तू से पैसे के साथ भी वेलकम करेगा। बिल्कुल, ये है साउथ कोरिया के सोल सिटी हाँ? का एक रेस्टोरेंट जहाँ पर लंच में आप जो भी खाना चाहते हो पेट इतनी भर महंगी कर खाओ सिटी में और भी, जितना हाँ? मन करे उतना खाओ और जितने पैसे देने हैं जितना मन करे बस उतना ही दो। लाइक लेजिट, ये रेस्टोरेंट का रूल है। मतलब कोई अब ज्यादा मेरा दे सवाल देता है, कि कोई सिर्फ कम दे लंच ही देता क्यों है। भाई, ब्रेकफास्ट और डिनर क्यों नहीं? और क्यों ये रेस्टोरेंट वाले हम जैसे भुक्कड़ों पर इतने मेहरबान हैं? तो वेल, साउथ कोरिया के वॉन पैसे के हिसाब से खाना वहाँ पर कॉस्टली होता है और इसीलिए रेस्टोरेंट वालों ने सिर्फ एक टाइम का ही फूड विद नो फिक्स प्राइस अच्छा। रखा है और वो है लंच का वो टाइम। तो यार ये जितने भी। गरीब लोग और लंच इंडिया में करना तो चाहते 1-1 हैं, रुपए वो की कम भी से थाली कम मिल पैसों रही है में इस तरह भरपेट की। पेट पूजा कर इंडिया सके। में तो और अगर बहुत कोई हाँ। पैसे वाला इंसान वहाँ पर आए और इनकी इस चैरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो लंच के वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसा दे सकता है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट वालों का ये कहना है कि जो भी अमीर लोग इनके रेस्टोरेंट्स में आते हैं वो खुद ब खुद ही ज्यादा पैसा देकर चले मैं भी यही सोच क्योंकि रहा था। वे इस कॉन्सेप्ट से काफी इंप्रेस्ड रहते हैं। बट
सोल का ये रेस्टोरेंट फूड वेस्टेज के सख्त खिलाफ है और इसीलिए जितना खाना है सिर्फ उतना ही खाना मिलेगा। या खाना का एक भी दाना बचना नहीं चाहिए और भर भर के डब्बे में घर पे नहीं लेके जाना है। यू नो, इंडियन मेंटालिटी। मुझे पर्सनली तो मेरी दादी ने सिखाया। नंबर 8, बिल गेट्स का कहना है कि वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक सीडी रोम के अंदर इतना स्पेस होता है कि ये 3,30,000 पेजेस वाली फाइल को स्टोर करने की हिम्मत रखता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तो सन 1994 में बिल गेट्स ने ये धांसू स्टंट दिखाते हुए कहा था। रब ने ऐसा क्यों कहा, जानना चाहोगे? तो सुनो, दरअसल सीडी रोम मिनिमम 738 मेगाबाइट स्पेस का होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 500 पेजेस 1 MB के बराबर होते हैं। मतलब बिल गेट्स के हिसाब से अगर 3,30,000 पेजेस सीडी रोम में स्टोर किया जाए, 3,30,000 डिवाइड बाय 500, 660 मेगाबाइट्स में ही सारा स्टोर हो जाएगा। तो अब समझे कि आखिर क्यों बिल गेट्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पेजेस पर बैठकर सबको ये थियरी समझाने नहीं, की कोशिश सीधा होके नहीं समझा सकता था भाई। क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। नंबर 9, रैप वर्सेस कॉमिक। एक रैपर भी कभी कॉमिक आर्टिस्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये लाइन एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी के शीर्षक है हिप हॉप सॉन्ग के देवता एमिनेम, जो अपने स्कूल के टाइम में कॉमिक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, एमिनेम को स्कूल के टाइम से स्टोरी टेलिंग का बहुत ही शौक था और वो कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखने लगे थे और ये मार्वल के सुपर हीरोज के स्केच भी उन्होंने ही बनाए हैं। पर जब एमिनेम के मामा जी ने एमिनेम को पहली बार एक ब्रेक इन नाम की मूवी दिखाई, जिसमें ट्रेसी लॉरेन मैरो नाम की एक फेमस रैपर का रेकलेस नाम का रैप था, तो वो सुनकर एमिनेम के अंदर भी रैपर बनने की उम्मीद शुरू हो गई थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो ये एमिनेम ब्लैक कम्युनिटी में रहा था बचपन में, तो इस पे काफी इसको बुली करते थे। जो ब्लैक लोग होते थे ना, वो काफी बुली, क्योंकि वाइट था। जब 1991 में इनके मामा जी का दुखद निधन हो गया, तब एमिनेम में 14 साल की उम्र में रैपिंग स्टार्ट कर लिया और क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट रैप से दिखा दिया दुनिया को अपने म्यूजिक के द्वारा स्टोरी टेलिंग। लेजेंड है ये बंदा। और देखते ही देखते बढ़ती रही इनकी रैपिंग की रफ्तार, आई मीन लिटरली, और धड़धड़ाते हुए बन गए ये रॉकस्टार। गॉड सबसे हाई है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आई एम श्योर आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। और अब एज ऑलवेज बारी है मेरी आपको एक सवाल पूछने की, जिसका जवाब आपको बिल्कुल सही देना होगा। हाँ, वो क्या है जिसे सीधा कर दिया जाए तो पानी पिलाती और उल्टा कर दिया जाए तो दिन कहलाती? इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में। ऐसे साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी। इसमें सबसे ज्यादा वो वाला सीन था जो बांग्लादेशी मजे से भाई इंडियन करेंसी चुरा लेते थे। करेंसी भी चुरा लेते थे। दिमाग कैसा लगाया, 5 रुपए से 12 रुपए बना रहे थे यार। मतलब 5 रुपए से 12 रुपए। और इसमें हमें पीएम मोदी जी की सैलरी का नहीं पता लगा। नहीं पता चला किधर गई यार, किधर गई यार। वही तो मैं पूरी वीडियो में सोच रहा था, मैंने कहा अभी आएगी। तो यार मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पीएम मोदी की सैलरी कितनी है? हाँ भाई, मैं तो पूरी वीडियो में वो देख रहा था। ये वीडियो ऐसी निकली कि इसमें बिल्कुल हमें ही घुमा डाला है। नहीं, वैसे काट नहीं गया भाई, गौरव भाई हमारा काट गए। मैं वही कह रहा हूँ, किधर गई सैलरी, किधर गई सैलरी, किधर गई? मैं देख रहा था कब से। मैं पूरी वीडियो में बोल रहा था जो बाइडेन और उसकी मैं सोच रहा था अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, और पूरी वीडियो खत्म हो गई, सैलरी गायब हो गई बीच में। ये इसको कहते हैं भाई काट जाना। हाँ, तो किस किस ने हमारी तरह यहाँ तक आते हुए कटवा लिया कमेंट सेक्शन जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हम भी कटवा चुके हैं। हम तो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, आप वो बोलने लायक ही नहीं रहे कि बोल हुआ क्या हमारे साथ। असल में पता है क्या, हमारी आदत है, हम जो भी वीडियो देखते हैं आपके साथ देखते हैं। अगर हमने ये पहले वीडियो देखी होती ना, हम कभी इस तरह ना करते। और मतलब और जिस भाइयों ने हमारे साथ इस मौके तक कटवा लिया अपना, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि काट गया भाई। यार मतलब हो क्या गया यार। मतलब और दूसरी बात यार, इसमें जो फैक्ट्स थे बाकी वो काफी इंफॉर्मेटिव थे यार। मतलब कोई कहते हैं ना, कुछ एक चीज के लिए हमने और चीज देख ली तो हमें और कुछ ज्यादा फायदा हो गया। बिल्कुल। तो हमें काफी सारा फायदा हो गया। हमें एमिनेम का पता लग गया। अच्छा, उसके बाद हमें बांग्लादेशों का पता लगा कि वो किस तरह 5 रुपए से चड्डी का पता चल गया। 5 रुपए से 12 वो टर्की था कोई, मतलब वो प्रिंसेस विक्टोरिया की चड्डी चोरी कर लेता था। मतलब यार अजीब अजीब टर्की भाई दुनिया में भरे पड़े। प्लान का पता चल गया किस तरह, मतलब वो खुला प्लान आने लगा। मजे से एंजॉय आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके बाद और कौन सा था भाई? और बिल गेट्स वाला जो बिल गेट्स की मुझे समझ नहीं आई, उसने इतने पेजेस रखे क्यों जिनके ऊपर चढ़ के मैसेज उसने दिया।
पता नहीं यार ये क्या क्या सोचा हुआ है यार, पागल था बिल गेट्स क्या। सच में यार जो भी फैक्ट्स थे मतलब कमाल के थे अजीब और थे काफी सारे, सच में। इन्फॉर्मेटिव थे और सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों ने वैसे दिमाग यूज किया। सच में बहुत 5 यूज रुपए किया। स्मगल करके उससे 6 ब्लेड बनते थे, 2 रुपए का एक ब्लेड और 12 रुपए वो कमाते थे। तो मतलब क्या माइंड है भाई। अच्छा तुम्हें एक बात पता चली, पाकिस्तान में भी इसी तरह पहले होता था, एक तांबे का आता था याद हो, सिक्का 1 रुपए का। हाँ 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 ठीक याद है मुझे। उसको भी पिघला कर इधर एक टाइम पे वो हाँ एक गायब टाइम हो गया पे था। वो सिक्के का कोई भाई स्कैम इधर चला था। एक उसके सिक्के कहते थे एक कि सिक्के के 100 रुपए देते थे वो। ये क्या चक्कर था उन दिनों, कुछ क्या हुआ चक्कर था हुआ था क्या नहीं। हाँ। उन दिनों हुआ था, तांबे का सिक्का था गायब। इधर था जिसका इधर बाद में बिल्कुल- 100 रुपए देने लग गए बिल्कुल थे गायब हो गया और था ये लोग सिक्का। उन्हें स्मगल कर के इधर पाकिस्तान में 300 रुपए किलो था सिक्का वो। हाँ। पता नहीं किस मुल्क बेचते थे, उधर 1200 रुपए किलो था हाँ, तो पाकिस्तानी। मतलब वो उस हिसाब से वो नहीं सिक्के यार भाई गायब हो कहते जाते थे उनके हाँ। अंदर कोई खास किस्म का यूज कुछ हुआ है, पता नहीं, मतलब कुछ कुछ पता नहीं आज यार सीन किस लिए माइंड ऐसा- में नहीं आ रहा। माइंड में नहीं तो आ गाइस रहा। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।